जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे खुदा याद आया तो फिर हम अपनी जगह पे आके खड़ा हुए आपके बीच में है। यहाँ का ये प्रोग्राम क्योंकि अचानक ही मेरी ज्वाइनिंग का एक बड़ा सिस्टम मैंने सोचा था करेंगे, लेकिन जब मैं बाजी से मिला तो मुझे करना पड़ा क्योंकि उसके अंदर वो मकनातीस ऐसा है कि मैंने कहा मैं देर क्यों करूं, मुझे आज ही ज्वाइन कर देना चाहिए। उसके बाद यहाँ का प्रोग्राम जो था मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। यहाँ पार्टी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने फोन किया तो यहाँ एक ही आदमी मुझे नजर आया, वो फारूक साहब थे और दूसरा हमारा वो नौजवान लड़का जो यहाँ पे बैठा हुआ है। ये दो पार्टी के ही लोग यहाँ पे थे। यहाँ तो इस पार्टी के अंदर ऐसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे जो आज भी किसी पार्टी के साथ नहीं है लेकिन खामोश बैठे हुए हैं। दूसरा जो है जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज देने वाली कोई लीडर नहीं है, कोई आपके पास अल्टर और ऑप्शन है ही नहीं। लिहाजा मेरी नौजवानों से अपने बुजुर्गों से यही अपील है कि आओ इस पार्टी के अंदर, आज बेहतरीन मौका है। कल के खिलाफ जो है वो अपना लोगों के हक में बोलती हैं। यही वो लीडर हैं जो जगह जगह जाके दफा 370 को जिस तरह से तहस नहस किया गया, 35A को जिस तरह से तहस नहस किया गया, उसके बारे में जगह जगह अपना प्रचार करती हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हुकूमत हिंदुस्तान तक अपने वो जो है यहाँ का लोगों का मौक़िफ़ जो है वो पेश करती हैं। इसके अलावा आपने दूसरे पार्टी के लीडरान भी देखे होंगे। आरिफ साहब और हमारी यूथ लीग की टीम के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रामबन के मुदस्सिर साहब, बहार साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, और शोफर डैन साहब जिन्होंने भी न्यूली ज्वाइन किया हमारी पार्टी को फिर से, और शमीमा जी जो हमारी बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वुमेन विंग की, और इस प्रोग्राम का जो रूह रवा है हमारे फारूक साहब जिन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ पे। सब लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जितनी भी यहाँ पे वर्कर मीटिंग की है और पब्लिक गैदरिंग्स हुई हैं वो हज़ारों की तादाद के अंदर हुई। यहाँ पे आज लिहाजा हमारा सिर्फ ये था कि वर्कर्स के साथ वाजिब इंटरेक्शन रखनी थी, ताकि जो बात हमारी पार्टी का मंशूर है उस मंशूर को हम अपने वर्कर से हर एक के जहन तक पहुँचा सकें, ताकि वो आवाज़ हर घर तक पहुँच सके। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों भाइयों, जो 5 अगस्त 2019 को जिसको हम काला दिवस मनाते हैं और काला अपने हक हुकूक के लिए ये लोग को दिल्ली से लाते हैं, कोई यूपी से लाए, कोई बिहार से लाए, और हमारे सर पे हुकूमत करने के लिए लोगों को बिठा दिया गया। क्या यहाँ के लोग इस काबिल नहीं थे? ये किस तरह की तानाशाही है? इस तरह की तानाशाही को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी आखिरी सांस, आखिरी खून के कतरे तक हम ये आवाज उठाते रहेंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करने वाले, और ये सब ये जंग उस वक्त होगी जिस वक्त मेरे भाइयों बुजुर्गों आज सारे लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देंगे, महबूबा मुफ्ती जी का साथ देंगे। ये सब कब कामयाब होगा? बर्दाश्त करने की यमन बासा कि ऐसे सब को ये डंडू चालू को आप जम्मू कश्मीर को इस चुनाव रैली को एक ही रंग में, भगवा रंग में रंगना चाहते हो, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रहते हैं, इसलिए अपने तरीके का बदलो, नहीं बदलोगे तो मुश्किलात आ जाएंगी। लोग अगर आज मुश्किल में है, कल आप लोग भी मुश्किल में आ जाओगे अगर आप लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे। बस आजाम अमि खतर वन खतर कि मीर साहब मेरी आवाज वनकस सो जम्मू कश्मीर के लुकन हंद खतर। यह जमिस में हमारे जो डोगरे भाई थे उनको ये बताया गया कि ये मुसलमानों की कोई चीज है मुसलमान निमोइए तो गसन सारी मसला हल, मगर कोई मसला हल नहीं हुआ, बल्कि मसले और बिगड़ गए। आज जम्मू के लोग सड़कों पे हैं, आज दुकानदार वहां तंग आ गया है, वो बेजार है, बेकार है, क्योंकि बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, चाहे वो हमारी रेत बाजरी हो, चाहे वो हमारे ठेके हो, चाहे
चाहे वो शराब के दुकानें हो, सारे पे कब्जा किए हैं बाहर के लोगों ने। और जम्मू कश्मीर की जो नौकरियां हैं, जो थोड़ी बहुत थी, उसमें भी 50% हिस्सा बाहर जाता है। इसलिए अगर हम अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? ये जो नई नस्ल है उनके लिए क्या छोड़ के जाओगे आप? कल को उनके पास जमीन पे पांव धरने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी। अगर ये शंथी रोजा, अगर ये जब ऊर्ज महबूबा मुफ्ती रखा दीवार क्या करुन की सारी कत बात करें पद गो इलेक्शन इलेक्शन चला रहा इंशाल्लाह सरकार ते बने तुझ सड़क ते बन तुहद कदल ते बन तुहद त्रेश ते कुन जाए गए ज्यादा कुन जाए गए कम मगर वनकस तम खुद बड़ मकसद सह इज्जत तो आबरू हमसे छीनी गई है उसको बहाल करना है। उसके लिए मुझे बानहाल लोग क्यों बानहाल टू सेंट्रली प्लेसेस यह गेट वे ऑफ कश्मीर यह गेट वे ऑफ जम्मू ये लुकन तुहद में कदमे दिरमे सखने दुआई तुहद में वाजा जरूरत सारी वर्कर शुक्र गुजार कि मलाल ऐसे तय गई वो वारिया मुश्किलात तमें बावजूद वो शक्कर डेंग सकते वापस वारिया वक्त चलान कत बात अमिस वन मे ब्रोट मे दोप स्कूल अक्सी जाए बढ़ान अगर अकिस जाए नेरी बे जाए लागन बे जाए कड़वन बे जाए लागन सुन बढ़ान मे उम्मीद यावे पन घर वापस यह कर अनथक मेहनत तो बेम जन वर्कर तिमन बे सलाम कर कि बड़ा मुश्किल लीडर बागे मगर वर्कर पन्नी जाए खड़ा वर्कर मुफ्ती साहब एजेंडा मुफ्ती साहब नजरिया PDP किस एजेंडा इसलिए बहुत सारे शुक्र गुजार मे पता जुमाए मोहम्मद तशव नमाज पढ़ बे शुक्रिया बेम सन मुंतजमीन यमो ये मीटिंग हूँ इनकाद कर बहुत तुझ बड़ा शुक्र गुजार शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि जब 370 हटाया गया वो एक हादसा ही नहीं था बल्कि उसके बाद कई हादसे होते रहे हमारे साथ क्योंकि आर्टिकल 370 को जिस मकसद के लिए हटाया गया उस मकसद को हासिल करने के लिए रोज़ कोई ना कोई फरमान दिल्ली से आता है हमारी ज़मीन को लेके हमारे डोमिसाइल को लेके हमारी नौकरियों को लेके हमारे वसाइल को लेके हमारे यहाँ जो कानून है उनको लेके रोज़ कानून बदले जाते हैं। तो ये तूफ़ान थमा नहीं 2019 के 5 अगस्त के साथ बल्कि वो तूफ़ान अभी भी चल रहा है जिसको लोग महसूस करते हैं और बहुत मायूस हैं और लोगों ने इरादा किया है कि हम तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको हम बहाल नहीं करते हैं। पहले तो आपको आम लोगों से पूछना चाहिए कि वो इसको क्या माने। मेरा ये है कि बीजेपी एक घिनौना खेल खेल रही है। वो जम्मू कश्मीर को ऑलरेडी उन्होंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, अब इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं और ये सारी जो जम्मू डिक्लेरेशन और फलान डिक्लेरेशन और ये डिक्लेरेशन ये उसी की तरफ एक कदम है और कुछ नहीं है। वो जम्मू तो मुफ्ती साहब की हुकूमत सिर्फ 3 साल के लिए बनी और जो काम जितने यूनिवर्सिटी जितने स्कूल जितने कॉलेज जितनी सड़कें जितना काम तब हुआ पॉलिटिकल प्रोसेस के अलावा बातचीत के अलावा जंगबंदी के अलावा मुजफ्फराबाद रोड खोलने के अलावा जितनी नई यूनिवर्सिटीज़ खोली गई चाहे बाबा गुलाम शाह पातशाह हो चाहे कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो वो 3 साल में इतना काम कि उसके बाद मौका मिला मुफ्ती साहब सिर्फ 10 महीने रहे और मैं 2 साल रही। उन 2 सालों में जो हालात रहे जो मुश्किलात रहे उसकी वजह से जितना मैं ध्यान दे सकती थी हालात पे वो नहीं दी मगर उसके बावजूद जो मैंने अवामी दरबार किए उसमें जो मैंने फैसले लिए वो लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए बहुत बड़ा इकदाम था पर अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ टाइम के बाद ही सरकार गिरी। इसलिए अगर किसी जमात ने 40 साल सरकार बनाई हो और PDP ने कुल एक बार 3 साल दूसरे बार 3 साल सरकार 3 साल भी नहीं 3.25 साल बनाई हो तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमें इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो आप देखेंगे कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं जिस तरह मुफ्ती साहब ने पहले 3 साल में हल किए थे उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। क्यों नहीं मानते हैं कि जो इस वक्त सीज़ फायर चल रहा है उसके लिए बातचीत हुई है? वो तो बातचीत के बगैर नहीं हो सकता। अभी और बात है कि बीजेपी वाली बताना नहीं चाहते हैं, दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत तो कर रहे हैं, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है दोनों मुल्कों के वो बाहर के मुल्क में जाके बातचीत करते हैं। तभी तो सीज़ फायर हुआ, तभी तो आर्मी का जो चीफ है उसने कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है क्योंकि जब सीज़ फायर हुआ इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। बातचीत तो कहीं ना कहीं चल रही है मगर छुप छुपा के कर रही है।
उम्मीद है मुझे ये लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब को जब इलेक्शन होने वाले होंगे उनको रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा हैं। मगर उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो आम इंसान हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं है, जिनको पत्थरबाजी के नाम पे पत्थरबाजी के लिए पत्थरबाजी ना करे और दूसरे इल्ज़ामात लगा के जिनको मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद किया गया है, और इतने गरीब बच्चे हैं वो कि उनके घर वाले पैसा जमा करके फिर जाके उनसे मुलाकात कर पाते हैं, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उनका केस लड़ें। तो मैं उनकी मुझे फिक्र है कि उनका क्या होगा, क्योंकि दिन ब दिन हमारे जेल जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, उनमें लोग निकल नहीं रहे हैं बल्कि अंदर जा रहे हैं। अभी आपने देखा हाल ही में माइनॉरिटीज़ की किलिंग के बाद कोई 700-800 लोगों को दोबारा गिरफ्तार किया गया। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पकड़ दकड़ का माहौल है, इससे जम्मू कश्मीर का माहौल और भी बिगड़ रहा है। जी से तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप कैसे करोगे, आप मुल्क को आज़ाद कैसे करोगे। मंडेला से तो किसी ने नहीं पूछा कि आप अपने मुल्क को कैसे अंग्रेज़ों से निजात दिलाओगे। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ भी एक ईस्ट इंडियन कंपनी आ गई है, बीजेपी। ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो बाहर की थी, ये इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो हमें जम्मू कश्मीर को इनसे आज़ादी दिलानी है, बीजेपी से आज़ादी दिलानी है। हमारा मुल्क के साथ झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा इनकी सरकार, इनकी पॉलिसीज़, इनकी एजेंडे के साथ है। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी वो गिरा देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक वक्त आएगा, मैं बार बार कहती हूँ कि आज बीजेपी को गरूर है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमने जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को कंट्रोल किया है। मगर एक वक्त आएगा यही बीजेपी वाले हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आएंगे और उनको बोलेंगे बताओ आपको क्या चाहिए।